वचन 8 बोलिए। आप सभी जन लिख के लेना है, सभी जन नोट्स करना है। आँख रहते हुए अंधे, आँख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे, कान रहते हुए बहिरे तो निकाल ले आओ, को इधर लेके आओ। हालेलुया। ऐसा अंधा और ऐसा बहिरा कभी आपने जिंदगी में देखा है क्या? नहीं देखा। हालेलुया। आंख वाला अंधा, कान वाला बहिरा को इधर लेके आओ। हालेलुया। हालेलुया। और आपको पता है संसार में करीबन बहुत अंधे बहिरे घूम रहे हैं। हालेलुया। अगर इस दरवाजे के बाहर गए तो सारा संसार अंधा और बहिरा है। हालेलुया। हालेलुया। वचन देखो क्या कहता है। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए, आँख रहते हुए अंधे, आंख वाले अंधे और कान रहते हुए बहरे को, कान वाले बहिरे को निकाल ले आओ, इधर लेके आओ। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलेंगे हमको तो दो बड़ा बड़ा आंख और बड़ा बड़ा कान है। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलेंगे हमको तो दो बड़ा बड़ा आंख भी है, बड़ा बड़ा कान भी है। हालेलुया। जो आंख यीशु को नहीं देखती है वो अंधी है। जो कान यीशु के वचन नहीं सुनते वो बहरे है। हालेलुया। हालेलुया। आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, कोई भी बड़ा ऑफिसर हो सकते हो, लेकिन यीशु ने कहा मैं जीवन हूं। अगर यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है तो आपके अंदर जीवन नहीं है। आप जिंदा लाश हो। आप जिंदा लाश हो। आप चलता फिरता मुर्दा हो, चलती फिरती डेड बॉडी हो। हालेलुया। हालेलुया। आप चलती फिरती डेड बॉडी हो। कलेक्टिव दिसंबर था हमारे एरिया में, और आज 1 जनवरी जैसे कि आप सभी जन जानते हो, कई लोग लाइटिंग करते हुए डांस डिस्को कर रहे हैं। हालेलुया। डांस कर रहे हैं, डिस्को कर रहे हैं, टांग उठा के नाच रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलेंगे वो जिंदा है, वो जिंदा नहीं है, आत्मा में मरे हुए हैं, सिर्फ शरीर में जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में तो कब से मर गया तू, कोई संबंध ही नहीं है परमेश्वर से। हालेलुया। वचन कहता है जिसके अंदर पुत्र है उसके अंदर अनंत जीवन है, उसके अंदर अनंत जीवन है। इसलिए यीशु ने एक बात को कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाए यानी विश्वास करे वो कभी मरेगा नहीं। फिर वो सुनता है, फिर दोबारा यीशु मसीह बोलता है टेंशन मत ले, मरेगा तो भी फिर जिएगा। हालेलुया। मरेगा तो भी फिर जिएगा। वचन कहता है आंख वाला अंधा। हालेलुया। कान वाला बहरा। मुझे 3 साल पहले एक होटल में एक अंधा आदमी मिला। होटल में एक अंधा आदमी मिला। हालेलुया। मैंने उसको वचन का प्रचार किया। मैं चाय पी रहा था, मैंने उसको वचन का प्रचार किया। हालेलुया। उसने तुरंत पहचाना आप यीशु के बारे में बोल रहे हो। हालेलुया। मैं बोला आपको आंख आ जाएगा। वो बोला कब? जब आप महिमा में जाएंगे तब। हालेलुया। अगर आपको आंख नहीं है, सच में कोई अंधा है, महिमा में शरीर आंखें आ जाती है। अगर किसी के एक्सीडेंट में 2 पैर खो गया, वो उधर महिमा में 2 पैर फिर से आ जाते। तो वो बोला आप यीशु के बारे में बात कर रहे हो ना? मैं बोला जी। आपने कैसा पहचाना? बोला मैं तो 5 साल पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। तो मैं उसको जाते जाते एक बात बोला, आप अंधा नहीं हो सकता है क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया। आप अंधा नहीं हो सकता है। और वो तो दुनिया मुझे चिढ़ाते हैं अंधे अंधे अंधे। मैं बोला नहीं, वो अंधा है। आप अंधा होके भी आंख वाला है। आप अंधा होके भी आंख वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
यही लोगों के बारे में यशायाह ने भी कुछ बातों को कहा। यशायाह 6वां अध्याय वचन 9 और 10। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। शायद कोई नहीं समझता, इसलिए यशायाह देखो क्या बोलता है। तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर, तो इन लोगों को मोटा और इनके कानों को भारी कर, और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मराठी में लिखा है वो देखेंगे लेकिन उनको कोई समझेगा ही नहीं, वो सुनेंगे लेकिन उनको कुछ समझेगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो देखेंगे बड़ा बड़ा आंखों से, आंखों के ऊपर और 2 आंखें लगा देंगे लेकिन उनको कुछ दिखेगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन तो सुनेंगे सालों साल, फिर भी कुछ समझेगा नहीं, समझेगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया ऐसी जिंदगी जी रही है, ऐसी जिंदगी चल रही है। एक माँ और बेटा एक मंदिर में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बेटा यानी बड़ा बेटा, एक बड़ा बेटा 15, 16, 17, 18 साल का बेटा। हालेलुया। मंदिर के बाहर मूर्ति है, मंदिर के बाहर शेर का फोटो रहता है, फोटो है ना, शेर का मूर्ति रहता है, मालूम है ना, शेर का मूर्ति रहता है बड़ा बड़ा मंदिर के बाहर। तो बेटा तुरंत बोलता है, हे माँ, शेर तुझे खा जाएगा। तो माँ बोलती है, बेटा इतना बड़े हो गए तो भी ज्ञान नहीं है, ये मिट्टी का शेर है, कैसा खाएगा। आगे जाता है तो नंदी रहता है, नंदी मालूम है, नंदी गाय। बोलते हैं, माँ 1 लीटर दूध निकाल इस नंदी का, मुझे पीना है। वो बोलते हैं, पागल हो क्या बेटा, इतना 16, 17, 18, इतना 20 साल के हो तो भी समझता नहीं है। वो बोलते हैं, नहीं माँ सच में दूध पिलाओ, सच में शेर खाएगा। तो बोलते हैं, अरे ऐसा कैसा हो सकता है। तो बेटा बोलता है, तो माँ आप तो इतना बड़ा है, 50 उम्र का, शेर भी मिट्टी का, नंदी भी मिट्टी का, तो तेरा अंदर का मिट्टी का भगवान तेरी प्रार्थना कैसा सुन सकता है, कैसा सुन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आंख वाले अंधे को लेके आओ, कान वाले भैरव को लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल लोग कितने साल से गुलामी में थे आपको पता है? हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल लोग कितने साल गुलामी में है आपको पता है क्या? 430, करीबन 400। हालेलुया। बोलो कितने साल तो गुलामी में थे? 436, 400, 430। ठीक है, ठीक है। क्यों थे, क्यों थे? परमेश्वर का चुना हुआ देश है, चुना हुआ राष्ट्र है, चुने हुए लोग हैं, क्यों गुलामी में थे, क्यों गुलामी में थे? हालेलुया, हालेलुया। यानी किसी का तो गलती हुआ होगा, इसीलिए तो गुलामी में थे। एक लड़का 10वीं पढ़ा है, क्यों? कभी तो गलती हुआ होगा, फेल होता होगा। एक लड़का 15वीं पढ़ा है, क्योंकि कभी तो उसने वो डिसीजन लिया होगा। एक लड़का बस 2री पढ़ा है, क्योंकि उसने कुछ तो किया है। एक लड़का को स्कूल मालूम ही नहीं, क्योंकि उसने एक डिसीजन को लिया था। वैसा 400 साल या 430 साल तक इज़राइल लोग गुलामी में थे, तो क्यों थे? हालेलुया। इनका पूर्वज है इज़राइल, अब्राहम की संतान। ये अब्राहम के हाथ से एक गलती हो गई, एक भूल हो गई। अब्राहम कौन था? परमेश्वर का मित्र था, लेकिन इस मित्र से एक भूल हो गई। उत्पत्ति 15वां अध्याय वचन 9 से 13 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15वां अध्याय वचन 9 से 13। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कल्लोल और 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा, 3 वर्ष का एक मेंढा
और एक पिंटुक और कबूतर और एक बच्चा ले। एक पिंटुक, एक कबूतर और एक बच्चा ले। पिंटुक, कबूतर और बच्चा को क्या बोलते हैं? होला, चिमनी, पारवा या कबूतर, चिड़िया। हालेलुया, बराबर। पारवा और चिड़िया, होला। क्या क्या मांगा था अब्राहम को? मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, 3 वर्ष की एक कलोर यानी कालवड़, और 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेंढा, एक मेंढा। ये 3 चीजें बड़ी है, ये 3 चीजें बड़ी है। और छोटी छोटी चीजें देखो क्या मांगी है। और एक पिंडुक, और एक पिंडुक, एक कबूतर, एक यानी पारवा, और कबूतर का एक बच्चा ले। बच्चा ले, चिड़ी ले, चिड़िया ले, चिड़िया ले। हालेलुया। बेडरूम वाले सब वचन पे ध्यान लगाइएगा, सब वचन पे ध्यान लगाइएगा। तो अब्राहम ने क्या किया? वचन पे ध्यान दीजिएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा शायद। हाँ, इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया। बीच से 2 टुकड़े कर दिया। पहला जूना करार में ऐसा ही था, बीच से 2 टुकड़े करते थे। क्यों? ताकि सब अंदर का गंदगी निकले, सब अंदर का गंदगी साफ हो जाए, सब निकले, शुद्ध हो जाए, और अच्छे सा शुद्धार्पण परमेश्वर को अर्पण करते थे, समर्पण करते थे। हालेलुया, हालेलुया। बीच में फाड़ने से क्या होता था? सब गंदा निकलता था और परमेश्वर को शुद्ध अर्पण करते थे। तो इसने बीच में से 2 टुकड़े किए और टुकड़ों को आमने सामने रखा। आमने सामने रखा। पर अब्राहम ने एक गलती को की, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। टुकड़े नहीं किए। चिड़ियों को भी टुकड़े करना चाहिए था ना। उसने सोचा जाने देना, ऐसा ही डालता हूं। हालेलुया। चिड़ियों को टुकड़े नहीं किए, वरना यानी इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? बड़ा बड़ा पाप को तो छोड़ दिया, लेकिन छोटा छोटा पाप को वैसा ही रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा बड़ा पाप में से गंदगी तो बाहर निकाल दिया, दारू, गुटखा, तंबाकू, गोवा जो भी है, लेकिन छोटा छोटा अभी भी निंदा, झूठ बोलना, चुगली चालू ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टुकड़े नहीं किया, चीर के गंदगी नहीं निकाली। तो क्या हुआ? जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर, उन लोथों के ऊपर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। हट 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 उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई। और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। गलती होने के खातिर डरने और अंधकार ने उसको छा लिया। जब आप पाप करते हो तो भी ऑटोमेटिक डर आता है, अंधकार आता है, निराशा आता है, रोशनी चली जाती है जीवन की। हालेलुया। फिर तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम सोया क्या है? उठ, यह निश्चय जान की 100% निश्चय जान ले, लिख के ले तू, कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। अब्राहम का एक गलती से आने वाली नस्ल 400 साल गुलामी में चली गई। प्रियो, मेरे और आपकी एक गलती के वजह से कितना साल हमारे पूर्व वंशजों का जाएगा, ये आप ही सोचना। कितना छोटा सा गलती था। छोटी छोटी चिड़ियों को टुकड़े नहीं किए, गंदगी नहीं निकाली, जबकि ये बंदा कौन है? परमेश्वर का मित्र है। यीशु ने हमें बोला, आज के बाद मैं तुझे दास नहीं कहूंगा, आज के बाद मैं तुझे मित्र कहूंगा। यानी हम भी परमेश्वर के मित्र हैं। अब्राहम को कई कीमत चुकानी पड़ी मित्र होने के लिए। हमें यीशु के लहू के द्वारा मित्र हो गए, दोस्ती हो गई। यानी कि अब्राहम का जो पोजीशन था, उस पोजीशन पर हम भी आ गए। लेकिन अब्राहम का एक छोटा सा गलती पर आने वाली नस्ल 400 साल के लिए गुलामी में चली गई। और आप प्रार्थना होने के बाद टीवी, मोबाइल
ब्लू फिल्म, सेक्स और कुछ गंदी फिल्में, गालियां, दारू, नशा, इतना घोर पाप करने के बाद आपको क्या लगता है वही परमेश्वर जो ना कभी बदलेगा बोला था, ना कभी बदला है बोलूंगा, बोला था ना मैं ना कभी बदलूंगा, मैं था ऐसा ही था। जैसे बोलते हैं मैं हूं का मतलब क्या? 6000 साल पहले भी वैसा ही स्वभाव है मेरा, आज भी वैसा ही स्वभाव है मेरा। आने वाली तेरी कई नस्ल आएगी फिर भी गलती करने के ऊपर शासन तो दूंगा जरूर, क्योंकि मैं हूं। आप परमेश्वर यहोवा को क्या समझे? आप यहोवा को क्या समझे? आपको काटना पड़ेगा, छोटी छोटी पापों को आपको चीर कर गंदगी बाहर निकालना पड़ेगा। अभी कुछ घंटे पहले मैंने उधर बेडरूम में चिल्लाया किसी को, तो इधर परमेश्वर का उपस्थिति है, भवन है, परमेश्वर की जिंदगी जीने की बातों को बनाया जा रहा है, अनंत जीवन स्वर्ग का टिकट दिया जा रहा है। तू स्वर्ग में युगानुयुग के लिए जिएगा। ऐसा दुनिया में कोई बादशाह नहीं बोला कि मरने के बाद मैं तेरे लिए घर को बनाने जा रहा हूं। बुद्ध ने कहा जीवन की आखिरी क्षणों में मैं अभी भी सच्चाई को ढूंढ रहा हूं, लेकिन यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं सच्चाई हूं। कई साधु संत तपस्वी जिंदगी का स्वर्ग का मार्ग ढूंढने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, लेकिन यीशु ने कहा मैं तो हूं ना मार्ग, मैं तो मार्ग हूं, मैं तो मार्ग हूं। दुनिया कहती है पुनर्जन्म, 7 जन्म, क्या पता 33 करोड़ योनि जन्म, 36 करोड़ योनि जन्म, लेकिन यीशु ने कहा कोई ऐसा जन्म का जरूरत नहीं है तुमको, कोई जन्म का जरूरत नहीं तुमको। यीशु के लहू से पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, डायरेक्टली सीधा अनंत जीवन में प्रवेश करो, प्रवेश करो, प्रवेश करो। मोहम्मद पैगंबर किसी को भी पता नहीं था, उनको तो यह भी नहीं पता था कि मैं कहां जाने वाला हूं, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से पता है कि मैं कहां जाने वाला हूं, मैं कहां जाने वाला हूं, क्योंकि यीशु ने कहा स्वर्ग का दरवाजा मैं हूं, मैं हूं। परमेश्वर के साथ मजाक ना खेले, वरना शैतान आपकी जिंदगी से मजाक खेलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, परमेश्वर कोई टाइम पास का एक नमूना नहीं है। प्रभु ये देना वो देना वो देना वो देना, परमेश्वर आपके घर का रामागढ़ी नहीं है कि पोछा मारो, झाड़ू करो, झाड़ू करो। आपको जरूरत है उसकी अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। ओ बाप है, चाहे तो एक सेकंड में 11 लाख लोगों को कोरोना में मारा, क्यों? क्योंकि आपको और मुझे पता चले कि मेरा भी नंबर लग सकता था, बटन दब सकता था, लेकिन मैं जिंदा हूं, क्यों? अभी भी मौका पे मौका दे रहा है घुटने पे आके उसको अंगीकार करके स्वर्ग जाने का। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम घुटने पे आते हैं। थैंक यू फादर। आइए हम घुटने पे आते हैं। प्रियो, सवेरे से जो हुआ है वो ऐसा ही नहीं हुआ है, जरूर इधर कुछ ड्रामा हुआ है, लेकिन वो आपको जिंदगी जीने के लिए एक सीख था। जरूर इधर परमेश्वर के महिमा के लिए कुछ बच्चियां नाची है, और प्रभु के महिमा के लिए जरूर अभी खाना परोसा जाएगा, क्योंकि आत्मा में सिद्धांत बनाने के लिए शरीर का भोजन